हेलो एवरीवन, तो ये है क्लास 9 का चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन और ये है इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था व्हाट इज मीन बाय फोर्स और हमने फोर्स के जो भी टाइप्स है हमने टाइप सारे पढ़े थे उसके अंदर। और ये पार्ट जो है हमारा वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। तो हमने 4 पार्ट बना रखे। मैंने पहले कहा था आपको कि फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमने फोर्स पढ़ा, सेकंड वाले पार्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकंड पार्ट के अंदर जो थर्ड पार्ट है उसमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे और जो लास्ट पार्ट है उसमें हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो बिना देरी करे चलते हैं अपने इस पार्ट के ऊपर। तो इसमें हम पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हमें पता लगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मतलब क्या है। मोशन जब होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, उसमें कौन से लॉज लगते हैं। तो इसमें 3 लॉज हैं। पहला लॉ ये कहता है हमें कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा और अगर वो रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। कहने का मतलब ये है कि मान लो ये पेन मेरे हाथ पे और जब तक मैं इस पर फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक ये यहीं पे रहेगा, ना ये आगे जाएगा, ना पीछे आएगा, ना नीचे जाएगा, ना ऊपर जाएगा। कहने का मतलब इसमें नेट फोर्स जीरो है और यहाँ पे अगर नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्या रहेगा, हमारा रेस्ट का है तो रेस्ट पे ही रहेगा। लेकिन अगर मान लो मैंने इस पर फोर्स लगा दिया तो फोर्स लगाने में क्या हो जाएगा, ये अपना स्टेट चेंज कर लेगा, रेस्ट से किस में आ जाएगा, हमारा मोशन में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यू अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा और कंटिन्यू अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, वो भी स्ट्रेट लाइन। भाई अगर आप ऑब्जेक्ट को मोशन में भी डाल दो तो क्या मतलब वो डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, मुड़ता रहेगा हमेशा? नहीं। आप अगर देखते हो आप उसको तो वो कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में सिंगल यूनिफॉर्म स्पीड से क्या करेगा, एक ही डायरेक्शन में सीधा स्ट्रेट लाइन मूव करता रहेगा और कभी भी अपनी स्पीड चेंज नहीं करेगा। तो इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो सिंपली तुम ध्यान रखो, इसका मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। सिंपल सी जवाब है ना। कुछ उसके वो देख लेते हैं हम कि एग्जांपल्स क्या है। जैसे हम आपको एग्जांपल समझाऊं, ये टेबल पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपको दिख रहा है टेबल पे एक बॉक्स रखा हुआ है। तो जब तक कि कोई आके इस पे फोर्स ना लगा जाए, सोचो अगर कोई इस पे फोर्स ना लगा जाए, कोई यहां से आए और इस पे फोर्स लगा दे, तो अगर फोर्स लग जाता है इसके ऊपर तो क्या होगा हमारा, अगर यहाँ से कोई फोर्स लगा देगा तो ये मूव करने लग जाएगा। अगर यहाँ से फोर्स ना अप्लाई करा जाए तो जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना हो तब तक ये बॉडी अगर रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगी, ये मोशन करने वाली नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये अभी इनर्शिया और इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे है, तो इसी वजह से क्या है कि ये अब मोशन नहीं करेगी जब तक कोई उस पर फोर्स ना लगाए। अब यहाँ पे देखो, इसके अंदर देखो, अब क्या है, मान लो ये रोलिंग है, इसमें बॉल रखे हुए हैं और ये आगे की तरफ मूव कर रहे हैं और मूव करते करते आया एकदम से आगे यहाँ पे आ गई, ये तो रेस्ट पे आ गया। ये जो आपकी ट्रॉली है वो तो किस पे आ गई, रेस्ट पे। लेकिन ऊपर की बॉल्स जो है वो अब भी क्या कर रही है, हमारी मोशन कर रही है, जिसकी वजह से वो कहाँ की तरफ चली जाएगी, आगे की तरफ मूव कर जाएगी। तो ये आपको ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, ये वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, लेकिन ऊपर की बॉल्स जो है वो अभी भी मोशन में थी, इसलिए कहां चली गई हमारी, आगे। तो इनर्शिया की वजह से या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से वो ऑलरेडी मोशन में थी, तो कहां चली गई हमारी, वो आगे की साइड मूव करती हुई चलेगी। ऐसे ही जैसे मान लो ये आपने क्या करा, आपने इस कार्डबोर्ड पे मारा, तो आपने कार्डबोर्ड में मारा, लेकिन जो सिक्का है, ये जो सिक्का इसके ऊपर रखा है तो रेस्ट पे है, तो अगर रेस्ट पे रहेगा तो कार्डबोर्ड हट जाएगा और सिक्का कहां गिर जाएगा, हमारा गिलास के अंदर। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हैं। इसमें आपको यही बताया गया है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे वर्क करता है। तो अगर ऑब्जेक्ट मोशन में, जैसे ऊपर की बॉल्स पहले मूव कर रही थी तो ये ऊपर की बॉल्स मोशन में है, तो ये चाहती है कि ये मोशन में ही रहे। तो जैसे ही टकराया ये तो रुक गया, लेकिन ऊपर की जो बॉल्स थी वो तो मोशन में ही थी, तो कहाँ की तरफ चली गई, वो आगे की तरफ। तो यही हमारे सारे एग्जाम्पल होते हैं। मान लो बस के अंदर बैठे हो आप, बस के अंदर अपने बस ड्राइवर ने कहा अचानक ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो अगर बस ड्राइवर अचानक ब्रेक अप्लाई करता है तो हम कहाँ की साइड जाते हैं, आगे। क्यों? क्योंकि देखो बॉडी जो है हमारी नीची बॉडी, मतलब पैर का हिस्सा जो है हमारा, निचला हिस्सा जो है हमारा, वो तो बस के साथ टच में है, तो वो तो जैसे ही बस रुकी तो हम जो हमारा पैर है वो तो बस के साथ रुक गया। लेकिन ऊपर की बॉडी अभी भी मोशन कर रही है, ऊपर की बॉडी अभी भी आगे की तरफ चल रही है, उसकी स्पीड अभी भी उतनी है, तो हमें कहाँ की तरफ जर्क लगता है, आगे की तरफ, हमें धक्का आगे की तरफ लगता है। लेकिन अगर मान लो बस वाला अपनी अचानक स्पीड बढ़ाता है तो पैर तो हमारा उसके साथ आगे बढ़ जाता है, लेकिन बॉडी अभी भी क्या कर रही है, स्लो है, पीछे ही रह गई है, तो हमें कहाँ की तरफ जर्क लगता है, कहाँ की तरफ झटका लगता है, पीछे की साइड। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन में है तो उतनी ही स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मोशन ही करता रहेगा जब तक कि वो इस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। तब तक वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगा, अपनी स्पीड भी चेंज नहीं करेगा, कुछ भी चेंज नहीं करेगा, एक्सटर्नल फोर्स भी ना लगाए। ठीक है ना। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके, कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। इसमें देखो ये क्या दिखा रहा है, मान लो स्पेस में कोई
ग्रेविटी के अंडर घूम रहा है, तो ग्रेविटी के अंडर घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो एक अलग बात है। मान लो चलो वो तो ग्रेविटी के फोर्स की वजह से क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। लेकिन मान लो कोई इसके ग्रेविटी से दूर है, यहाँ पे कोई पत्थर है, कोई मीटोराइट से मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, वो अगर मोशन कर रहा है तो वो कैसा मोशन करेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, मूव कर रहा है। मान लो इसी से मान लो कुछ इसने फेंक दिया, यहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट रिलीज हुआ और इधर की तरफ जा रहा है, तो ये इसी डायरेक्शन में सीधा ही ट्रैवल करता रहेगा और स्पीड भी क्या रहेगी उसकी कांस्टेंट, कभी भी स्पीड उसकी कम या ज्यादा नहीं होने वाली। कहने का मतलब अगर इस रॉकेट ने कुछ किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और कोई बॉडी इस डायरेक्शन में इसने फेंक दी, तो ये बॉडी इसी डायरेक्शन में हमेशा ट्रैवल करती रहेगी जब तक कि कोई उसे जाकर रोक ना ले, वो हमेशा ट्रैवल करती रहेगी, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, वो कंटिन्यू किस में रहेगी, हमारी मोशन, क्योंकि अपोजिट कोई फोर्स ही नहीं है उसको रोक ले। पृथ्वी पे हमारे अर्थ के ऊपर हम मान लो कि गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी थोड़ी देर में रुक जाती है अपने आप ही, तो हमने तो ये कहा कि अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए, तो यहाँ क्यों रुक जाती है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स, हवा का एक अपोज, ये सारी अपोजिंग फोर्स रहती है अर्थ के ऊपर, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट आपका रुक जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये अपोजिंग फोर्स ही हमारी बॉडी को रोकती है। अगर अपोजिंग फोर्स हटा दी जाए, फ्रिक्शन पूरा जीरो कर दिया जाए, एयर का ड्रैग पूरा खत्म कर दिया जाए, तो ऐसे में क्या होता है, वैक्यूम में ऐसे होता है, हमारा स्पेस में ऐसे होता है कि कोई भी अपोजिट फोर्स नहीं होता, तो ऑब्जेक्ट अगर ट्रेवल करना एक बार स्टार्ट कर गया तो वो हमेशा ही चलता रहेगा, कभी रुकने वाला नहीं है। तो ये हमारा एक और एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं। अगला क्या है भाई, अब पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज मीन बाय इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, ये इनर्शिया से हम क्या समझते हैं। तो देखो इनर्शिया आप ये कह सकते हो कि जैसे मान लो एक छोटा सा पेन है और एक बहुत बड़ा कुछ ऑब्जेक्ट मान लो, या कोई पत्थर है बहुत बड़ा, बहुत बड़े साइज का पत्थर है। अब ये रेस्ट पे तो ये भी रेस्ट पे रहेगा, पत्थर है, पत्थर भी रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगा। लेकिन सोचो किसको मूव कराना आसान है, किसको चलाना आसान है। अब मान लो ये है पेन, उठा के फेंक दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मोशन में तुरंत मोशन में जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बड़े से पत्थर को अगर तुम्हें मोशन में लाना है, तुम्हें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब वो किस में आएगा, आपका मोशन में। कहने का मतलब ये है कि जितनी बड़ी बॉडी होती है, उस बड़ी बॉडी को ना तो चलाना आसान होता है ना रोकना आसान होता है। कहने का मतलब वो चल रही है तो रोकना आसान नहीं है, और अगर रुकी हुई है तो चलाना आसान नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी साइज में बड़ी बॉडी होगी वो अपने स्टेट के चेंज को उतना ही ज़्यादा अपोज करेगी। अगर आप उसके स्टेट को चेंज करने जाओगे तो वो ज़्यादा अपोज करेगी, ज़्यादा वो करेगी, नहीं मैं नहीं जाऊँगी, या मैं ये रुकी हुई है तो मैं नहीं चलूँगी, या चल रही है तो मैं नहीं रुकूंगी। कहने का मतलब ये है कि वो ज़्यादा अपोज करेगी, ज़्यादा फोर्स लगाएगी। वो छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चे को तुम खींच के ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बड़े साइज का बच्चा है और वो बैठ गया एक बार, वो कह रहा है मैं नहीं जाऊँगा, तुम खींच लो, वो जल्दी उठेगा ही नहीं, हिलेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट जितना साइज में बड़ा होता है, ऑब्जेक्ट मास में जितना ज़्यादा बड़ा होता है, तो इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होता है। अगर वो रेस्ट पे है तो वो जल्दी मोशन में नहीं आएगा, और अगर वो मोशन में है तो जल्दी रेस्ट पे नहीं आएगा। मतलब आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी ऐसे में उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। सिंपल सी बात है। तो इसी को हम कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया वर्ड का मतलब क्या है, अपोज। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई ये बॉडी है, इस बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा है, कहने का मतलब मैं बोलने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि उसका अपोज ज़्यादा है, उसका अपोज ज़्यादा है। वो रेस्ट पे है तो वो मोशन में नहीं आएगा जल्दी, और अगर वो मोशन में है तो वो रेस्ट पे नहीं आएगा, वो स्टेट नहीं चेंज करेगा। एक बड़े से मतलब कोई ट्रक है, ट्रक का इनर्शिया ज़्यादा होता है, कार का इनर्शिया कम। मतलब ट्रक अगर बहुत स्पीड में चल रहा है तो रोकना बहुत मुश्किल है उसको, और कार का काम है तो रोकना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम स्पीड से ट्रैवल करना है मान लो, और सेम स्पीड से मान लो ट्रेन भी ट्रैवल कर रही है, वही 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तो ट्रेन को रोकना और भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ट्रेन का इनर्शिया और भी ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होगा उतना ही ज़्यादा वो अपोज भी करेगा, ना जल्दी वो रुकेगा ना जल्दी वो चलेगा। तो ये सिंपल था हमारा इनर्शिया की डेफिनेशन है। और इनर्शिया डिपेंड करता है मास के ऊपर, जितना ज़्यादा मास उतना ही ज़्यादा इनर्शिया। जैसे वजन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इनर्शिया भी बढ़ता जाएगा। तो क्लियर, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अगला पार्ट हमारे पास क्या है, इनर्शिया के टाइप्स। इनर्शिया के टाइप्स कितने होते हैं, 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं। पहला टाइप है हमारे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा टाइप है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा पार्ट है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसके पास कौन सा इनर्शिया है, रेस्ट का इनर्शिया है, मतलब वो मोशन में जल्दी नहीं आएगा। वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई भी बॉडी अगर है रेस्ट पे और वो चल नहीं रही है, इसका मतलब उस पे कौन सा इनर्शिया लग रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट लग रहा है। अब कोई बॉडी मूव कर रही है, चल रही है, तो चलती रहेगी, कौन सा उसमें इनर्शिया लगा हुआ है, इनर्शिया ऑफ मोशन, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती रहेगी। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है कि एक बॉडी है, अगर आपको उसको डायरेक्शन दे दी, मतलब डायरेक्शन एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, आपको डायरेक्शन देनी है, तो उसका मतलब आपको क्या लगानी पड़ेगी, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो चाहता है स्ट्रेट लाइन में मोशन करना, और आप
चाहते हो उसको लेफ्ट मोड़ना तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी लेफ्ट, तब जाके वो क्या होगा, लेफ्ट में मूव करेगा। तो कहने का मतलब ये होगा इनर्शिया 3 टाइप की होती है। पहली इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, अगर बॉडी स्टेट लाइन में मोशन कर रही है तो इनर्शिया ऑफ मोशन है, और अगर बॉडी का डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। तो 3 तरह की इनर्शिया आपको ध्यान रखना है इसमें, क्लियर है ना। तो 3 टाइप हमारे पास है। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले टाइप पे। अगला टाइप क्या है हमारे पास, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एप्लीकेशन कैसे है हमारा, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये बॉडी को, इसने कोई बॉडी को रिलीज करा, अगर बॉडी चलने लगी तो वो हमेशा चलती रहेगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं करी, कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती रहेगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बोलो भाई, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, ये इसके पास क्या, इनर्शिया ऑफ मोशन है ना। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं अपने, अगले पार्ट में क्या है, अगला क्या है हमारे पास। अच्छा, कोई अगर वही बताया, कोई अगर छोटा सा इंसान है, मास अगर कम है, उसका लेस मास है, मास छोटा उसका लेस है, इसका मतलब क्या है कि उसका इनर्शिया कम है, और मास अगर हाई है, बहुत हाई वजन है, तो वेट अगर ज़्यादा तो इनर्शिया भी क्या है, ज़्यादा। हाथी का वजन अगर ज़्यादा है तो हाथी को चलाना आसान नहीं है, हाथी को जान ज़्यादा लगानी पड़ती है चलने के लिए, लेकिन हम अगर हल्के हैं तो चलने के लिए जान इतनी ज़्यादा नहीं लगानी पड़ती, इतनी हाथी को लगानी पड़ती है। तो यही हमारा क्या है, इनर्शिया जो है वो दिखाता है कि जिसका साइज़ बड़ा होता है उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होता है, जिसका साइज़ कम होता है उसका इनर्शिया भी कम होता है। चलते हैं अगली पार्ट पे। अगला क्या है हमारे पास, एप्लीकेशन। अभी बताया मेरे को, बस के अंदर या ट्रेन के अंदर आप खड़े हो, अगर बस में एकदम से ब्रेक लगा तो आप कहाँ की तरफ जाते हो, ब्रेक लगा तो कहाँ की तरफ जाते हो, आगे की तरफ, और अचानक स्पीड बढ़ती है तो हम कहाँ की तरफ जाते हैं, पीछे। ऐसा क्यों होता है भाई, तो जैसे ही ब्रेक लगता है वैसे ही क्या होता है, गाड़ी तो रुक जाती है हमारी बॉडी, लेकिन अभी भी मोशन में होती है, तो हम कहाँ जाते हैं, आगे जाते हैं। लेकिन अगर गाड़ी की स्पीड तेज होती है तो एकदम से स्पीड चेंज होने से गाड़ी तो हमारी आगे बढ़ जाती है, लेकिन बॉडी हमारी कहाँ की तरफ चली जाती है, पीछे, क्योंकि अभी भी स्पीड क्या है हमारी कम है, तो हमारी बॉडी कहाँ जाती है, पीछे की तरफ में। झटका कहाँ की तरफ होता है, पीछे की तरफ होता है, वही दिखा रही है आपको, ठीक है भाई। नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कुछ हमारे एग्जाम्पल्स। पहले हमारे पास क्या है, इनर्शिया इन व्हीकल्स। अब कोई गाड़ी चल रही है तो उन्हें सीट बेल्ट लगाना पड़ता है उसके अंदर, गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं, क्या रीजन है सीट बेल्ट लगाते हैं, तो भाई जैसे ही ब्रेक लगे तो आपका सर जो है स्टीयरिंग पे या सर डैशबोर्ड वगैरह पे ना टकराए, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ता है, सीट बेल्ट लगाना पड़ता है। तो ऐसे में क्यों, क्या रीजन है इस चीज़ का, तो होता क्या है कि जैसे हम ब्रेक लगाते, ब्रेक लगाने से क्या होता है, हमारी निचली बॉडी तो क्या है, बॉडी उसके साथ टच में है, तो अभी वो किस में है, हमारा मोशन, जितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है उतनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है वो। अगर ब्रेक लगा तो हमारी निचला हिस्सा तो रुक गया, लेकिन ऊपर की बॉडी अभी भी मोशन कर रही है, तो हमारा सर जाके कहाँ टकराएगा, हमारे या तो जो ड्राइवर उसका स्टीयरिंग पे जाकर टकराएगा, और जो बगल में बैठा हो उसका जाके डैशबोर्ड पे टकराएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी होता है, ताकि आपका एक्सीडेंट ना हो। ऐसे में अगर ब्रेक जल्दी लगाना ही पड़ जाए तो ड्राइवर को कुछ भी ना हो, इसी वजह से क्या होता है हमारा, ये लगाने जरूरी होते हैं ना, सेफ्टी गेट्स कहते हैं। अगला क्या है हमारे पास, इनर्शिया इन एवरीडे सिचुएशन। कोई रेगुलर सिचुएशन में क्या इनर्शिया होता है, तो मान लो अगर कोई चीज़ आपने एक बार रिवील कर दी, कोई मान लो कोई स्लोप है, स्लोप पे अगर कुछ गिरा दिया तो कंटिन्यू क्या करता रहेगा, वो मोशन करता रहेगा, लेकिन आपको पता है फ्रिक्शन तो उसको कंटिन्यू रोक रहा है। तो ऐसे में तो अगर फ्रिक्शन और एयर के ड्रैग को रोक दिया जाए, तो अगर आपने कुछ भी स्पेस में ऐसे ही फेंक दी ना, तो वो हमेशा चलती रहेगी, कभी रुकने वाली नहीं है। तो ये हमारा हो गया है ना, 2 एग्जाम्पल है। उसके बाद फिर हमारे क्वेश्चन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे रिलेटेड। पहला है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। क्लियर है भाई, तो उसको लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोलते हैं। अगला कहते हैं, बेटा इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस, एक बॉडी हमेशा चलती रहेगी या रुकी रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और क्या बैलेंस फोर्स है, तो बैलेंस फोर्स है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो ही रहेगा, लेकिन क्या लगना पड़ेगा उसमें, अनबैलेंस फोर्स, एंड अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट, है ना भाई। एक डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स हो, एक डायरेक्शन में कम फोर्स हो, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, तभी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे उसके अंदर, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला हमारे पास क्या, अ कॉइन प्लेस्ड ऑन अ कार्ड रेस्टिंग ऑन अ ग्लास फॉल्स इनटू द ग्लास व्हेन द कार्ड इज क्विकली पुल्ड दिस ड्यू टू, मतलब अगर मान लो एक ग्लास है, वही ग्लास वाला एग्जांपल है, इसके ऊपर एक कार्ड रखा हुआ है इस तरीके से, इसमें कॉइन है, आपने मारा कॉइन तो आगे चला गया, और मतलब कार्ड तो आगे चला गया, कॉइन नीचे गिरा। इसका क्या रीजन है, इसका रीजन है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जो आपका कॉइन है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे, वो चाहता है रेस्ट पे रहे और डायरेक्शन चेंज ना मतलब मोशन में ना आए, तो रेस्ट पे रहने की वजह से ये कॉइन, ये जो कार्ड है वो तो आगे निकल गया, लेकिन ये रेस्ट पे होने की वजह से कहाँ गिर जाएगा, अपनी सेम पोजीशन में ना, क्योंकि कार्ड तो अपनी जगह से हट जाएगा, तो उसको कहाँ गिरना पड़ेगा, नीचे, ग्रेविटी की वजह से, है ना। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट, वाई डू पैसेंजर टेंड्स टू फॉल फॉरवर्ड व्हेन मूविंग बस स्टॉप सडनली, अगर एक मूविंग बस है वो अचानक रुक जाए तो हम आगे की तरफ क्यों गिरते हैं,
अरे सिंपल सा जवाब ही बताया मैंने आपको, हमारी बॉडी जो है वो अभी भी किसी क्या है सेम स्पीड से ट्रेवल कर रही है। अगर मान लो उसकी स्पीड कांस्टेंट थी तो उसकी हमारी बॉडी भी क्या है हमारे उसी गाड़ी की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। एकदम से ब्रेक लगने से पैर तो हमारा रेस्ट पे आ गया, लेकिन ऊपर की बॉडी अभी भी क्या कर रही है हमारी मोशन कर रही है। जैसे ही ब्रेक लगा तो हम कहाँ की तरफ झटका खाते हैं, आगे की तरफ, हम गिरते कहाँ की तरफ है, आगे की तरफ गिरते हैं। तो इसका रीजन है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से ऐसा होता है, हमारी बॉडी अभी भी मोशन में होती है इसलिए हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो इसका मैं अकॉर्डिंग ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया ऐसा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया अपर बॉडी क्या है हमारा वो अभी भी मोशन में है और लोअर बॉडी हमारी रेस्ट पे आ चुकी है, इसलिए हम कहाँ की तरफ गिरते हैं, आगे की तरफ गिरते हैं। तो जवाब दे सकते हो आप इसका, ठीक है भाई। नेक्स्ट पार्ट में क्या है हमारा, अगला पार्ट क्या है, व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया क्या डिफाइन करता है, अपोजिंग फोर्स। एक बॉडी रेस्ट पे है तो कितना ज्यादा अपोजिट फोर्स लगाएगा अपने आप को रेस्ट में रखने के लिए, और कोई बॉडी अगर मोशन में है तो कितना ज्यादा अपोजिट फोर्स लगाएगी अपने आप को मोशन में रखने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। तो ये अपोज को दर्शाता है, कौन की ज्यादा अपोज करेगा, जिसका अपोज ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, जिसका अपोज कम होगा उसका इनर्शिया भी कम होगा। किसके अपोजिंग, अपने चेंज ऑफ स्टेट के अपोज में है ना। तो अगर वो मोशन में है तो रेस्ट में नहीं आएगा जल्दी, और रेस्ट पे है तो मोशन में नहीं आएगा जल्दी, तो वो दिखा रहा है आपको चेंज ऑफ स्टेट, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं अपने, वाई डू अ जर्क बैकवर्ड व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली। एक बस अचानक चलना स्टार्ट करते तो हम पीछे क्यों जाते हैं, तो बस के साथ हमारी बॉडी इनर्शिया की बॉडी तो हमारी आगे चली जाती है, लेकिन अभी भी बॉडी किसमें, इनर्शिया की वजह से रेस्ट पे, तो हमारी बॉडी कहाँ की तरफ जाएगी, पीछे। तो एक तरफ हमें पीछे की तरफ जर्क लगता है, झटका लगता है। तो वही हमारा वही सेम आंसर है, कुछ फर्क नहीं है इनके अंदर, है ना। अगला क्या है हमारे पास, व्हाट इज मीन्ड बाय द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के में तो क्या, बॉडी रेस्ट पे है तो हमेशा रेस्ट पे रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगी, वो मोशन करने वाली नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाई इज इट डेंजरस टू जंप आउट ऑफ अ मूविंग बस। एक बस चल रही है उसमें से अचानक कूदना जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे आप कूदोगे तो आपका पैर जमीन पे होगा, पैर तो रेस्ट पे आ जाएगा, लेकिन ऊपर की बॉडी अभी भी क्या कर रही है, बस की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो आपको कहाँ की तरफ झटका लगेगा, आगे की तरफ, तो आप गिर सकते हो बहुत बुरी तरीके से, आपको चोट लग सकती है। इसी वजह से क्या है कि चलती बस से अचानक नहीं रुकना चाहिए। अगर चलती बस से अचानक रुक भी रहे हो तो आपको धीरे धीरे करके अपनी स्पीड कम करनी है, पैर रखे बस चलते हुए उतरना है, ताकि क्या हो कि आप पीछे की तरफ ना गिरो, आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे करके मोशन रेस्ट पे आए और आपको अचानक झटका ना लगने की वजह से आप ना गिरो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अचानक कूद जाओगे तो अचानक आपकी पैर तो रेस्ट पे रहेंगे, लेकिन अभी बॉडी मूव कर रही है तो आप कहाँ की तरफ गिर जाओगे, आगे की तरफ। तो ऐसा ना हो, इसी वजह से सडनली आपको कूदना नहीं चाहिए, ठीक है भाई। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसके अंदर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल्स देखे, इनर्शिया को देखा और क्वेश्चंस करे कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को लेकर आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।